कुछ हमारी ऐसी किस्में हैं, कुछ फलों की, कुछ सब्जियों की, जो विलुप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। क्या ये सच सच है? पता नहीं, मुझे पता नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक्सपर्ट हैं। और ये अगर संरक्षित कृषि हम कहते हैं, तो ये क्या होती है? किस चीज का संरक्षण करते हैं आप? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि संरक्षित कृषि? देखो, संरक्षित खेती का मतलब ये है कि खेती का उत्पादन बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर अपन बात करें प्रति यूनिट उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, राजस्थान के अंदर जैसे बताया, राजस्थान की मिट्टी रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी का भी हमें फायदा है कि जितना अपन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, खाद डालेंगे, उसका रेस्पॉन्स आएगा। संरक्षित खेती में राजस्थान सरकार ने अलग से कृषि बजट घोषित किया। उसके अंदर संरक्षित खेती का मतलब ये है कि खेती को कैसे प्रोटेक्टेड करें। जैसे बच्चा माँ की पेट में रहता है तो उसको इन्वायरमेंट प्रॉपर मिलता है, इसलिए खेती के लिए संरक्षित खेती में ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर खेती की जाए जिसके अंदर आप पोली हाउस की बात करो, तो पोली हाउस। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो जो फल फूल सब्जी, जो हॉर्टिकल्चर में जो चीजें हम ले रहे हैं, उन्हीं को हम संरक्षित करें। उसके अंदर खेती में काश्तकार की उत्पादन बढ़ाने के लिए संरक्षित खेती का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस प्रकार के कंडीशन में खेती करे जिससे ज्यादा उत्पादन बढ़े। राजस्थान के अंदर जमीन तो खूब है किंतु पानी नहीं है, तो अपन इन्वायरमेंट की बात करेंगे, जैसे जिसका ज्यादा उत्पादन होता है वो गर्मी सहन नहीं कर सकता, तो तापमान को और इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए पहला हमारा स्ट्रक्चर होता है ग्रीन हाउस या पोली हाउस। लेकिन वो आम किसान तो कर नहीं पाएगा बेचारा। बिल्कुल, आम किसान तक हमने पहुंचा दिया। अच्छा। आज तक अब की बार जो है सरकार ने ये मिशन लिया कि 2 सालों के अंदर। बड़ा महंगा होता होगा ना सर? वो हम देखते हैं हरे हरे लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हरे हरे भी लगे होते हैं, सफेद भी लगे होते हैं। हैं। राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया कि 2 साल के अंदर 60,000 किसानों को संरक्षित खेती से लाभान्वित करके उनको 1,000 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो आप जो महंगा बात कर रहे हो, एक जो ग्रीन हाउस होता है या शेडनेट, उस ग्रीन हाउस की कॉस्ट होती है 42 लाख। सरकार इसके ऊपर 95% अनुदान दे रही है। ऑलमोस्ट फ्री कर दिया होता। और हाँ, काश्तकार को 5% भी क्यों ले रहे हैं? वो भी फ्री कर देते भैया। कुछ पैसा तो लगना चाहिए ना, ताकि अपनापन हो। पैसे के साथ अपनापन भी आता है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य हो गया कि भारत के अंदर जितने ग्रीन हाउस नहीं लग रहे हैं उतने सिर्फ राजस्थान में लग रहे हैं। इस साल सरकार ने 35 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर ग्रीन हाउस और 10 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर शेडनेट हाउस का टारगेट रखा है। जोधपुर जिले के अंदर भी इसका बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो काश्तकार भाई ये संरक्षित खेती करना चाहता है, वो उसका सिस्टम जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना, ऑनलाइन राज किसान साथी पर एप्लीकेशन देता है। हमारे पास में इसकी इतने, हमारे जो टारगेट है 46 लाख स्क्वायर मीटर के टारगेट, और हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो 10 करोड़ के एप्लीकेशन आ रखी है। हर आदमी इसको लेना चाह रहा है क्योंकि 5% पैसा लग रहा है। और एक मिनट, आपका लक्ष्य कितना है? हमारा लक्ष्य है 46 लाख स्क्वायर मीटर। अच्छा, और उसमें कितने लोगों को देना है इसका है हमारे इसमें 2 प्रकार के, चार प्रकार के स्टेज। एक होता था ग्रीन हाउस, एक होता है शेडनेट हाउस, एक होता है प्लास्टिक मल्च, और एक होता है लोड टनल। ये चारों एक्टिविटी। हम तो ग्रीन हाउस ही जानते हैं बस। तो ग्रीन हाउस हमारे के 1200 काश्तकारों का टारगेट है ग्रीन हाउस का। और एप्लीकेशन कितनी आ गई? उसकी एप्लीकेशन आ रही है 30,000। दे पाएंगे सबको सर? सबको नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए हमारा सिस्टम होता है रेंडोमाइजेशन। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आती है उसका कंप्यूटर के माध्यम से रेंडोमाइज हो जाता है। सब एप्लीकेशन डाल दी, उसके अंदर उसकी प्रायोरिटी फिक्स होगी। पहले वो उस प्रायोरिटी के हिसाब से फिर है ना उसको दिया जाता है। क्या ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? फर्स्ट हो फर्स्ट नहीं, उसका रेंडोमाइजेशन के अंदर जो फर्स्ट हो जाएगा, लॉटरी, कंट्रोलाइज लॉटरी के माध्यम से लॉटरी करेंगे उसकी कंप्यूटर से, और उसके अंदर जिसका नंबर आएगा उसको देंगे। जैसे मैंने कहा, वो 4,000 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आती है 42 लाख। 4,000 मीटर का वो तो 1 एकड़, एक एकड़ के अंदर 42 लाख कॉस्ट लगती है। इसमें काश्तकार को इसमें कुछ भारत सरकार की नॉर्म्स के अनुसार अनुदान दिया जा रहा है। भारत सरकार का नॉर्म्स कम होने के कारण 11 लाख रुपए काश्तकार को देना पड़ता है, और 1 साल में 2 फसल लेकर के वो 10 लाख नेट इनकम ले लेता है। कितना? 1 एकड़ के अंदर 10 लाख उसकी नेट इनकम आ जाती है। यहाँ कर रहे हैं सर राजस्थान में आपके किसान? है कोई है यहाँ पर ऐसा जो कर रहा हो हॉर्टिकल्चर में? किसी ने ग्रीन हाउस किसी का निकला हुआ है क्या? नहीं, किसी काश्तकार नहीं है। कोई बात नहीं सर। मैं राजेंद्र सिंह सर से एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि समय भी भाग रहा है, उसका भी, घड़ी का भी ध्यान रखना है।